नमस्कार साथियों, बाइक कॉफी चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मजे में भी होंगे। हमने आज फिर बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई और एक रियल किस्से से आप लोगों को रूबरू करवाने वाले हैं। बॉलीवुड की बैकग्राउंड में अनियमित किस्से कहानियाँ छुपी हुई होती है जो कि आमजन तक नहीं पहुँच पाते हैं। हमारे चैनल पर हम कोशिश करते हैं उन्हीं किस्से कहानियों को आपके सामने लाने की। तो चलिए कहानियों पे चलते हैं, शुरू करते हैं बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई, छुपी हुई और एक नए किस्से। देवदास की हीरोइन जिसकी खूबसूरती के पढ़े जाते थे कसीदे, अचानक हुआ ग्लैमर से मोहभंग, बन गई सन्यासी। देवानंद और दिलीप कुमार के साथ काम करने वाली बला की खूबसूरत हीरोइन ने न सिर्फ अपनी खूबसूरती बल्कि अपनी कला से लोगों का दिल जीता था। लेकिन करियर की पीक पर पहुंचकर उनका एक्टिंग से मोह भंग हो गया और वो धर्मों की राहों पर चल पड़ी। बॉलीवुड और टॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया में ऐसे कई सितारे हुए हैं जिन्होंने शोहरत की ऊंचाइयों को छूने के बाद भी आत्मिक शांति की तलाश में अभिनय से दूरी बना ली। किसी ने संन्यास लिया, किसी ने धर्मों का मार्ग चुना और कुछ ने पूरी तरह से खुद को अध्यात्म को समर्पित कर दिया। ऐसे ही एक अलौकिक छवि की धनी थी हिंदी और बंगाली सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री सुचित्रा सेन। फिल्मी दुनिया में सफल करियर होने के बाद भी उन्होंने अध्यात्म में शांति की तलाश की। उन्होंने अपना करियर त्याग, सादगी भरा जीवन अपना लिया और पूरी तरह से धर्मों की राहों में डूब गई। इन फिल्मों से मिली सुचित्रा को पहचान। 1950 से लेकर 70 के दशक तक सुचित्रा सेन का नाम पर्दे पर किसी जादू से कम नहीं था। उनकी गहरी आंखों और प्रभावशाली अभिनय ने लाखों दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। फिल्म आंधी में संजीव कुमार के साथ उनकी भूमिका आज भी दर्शकों के दिलों में जीवंत है। देवदास 1955, बॉम्बे का बाबू 1960, ममता 1966 जैसे फिल्मों में उन्होंने जो संवेदनशीलता और गरिमा दिखाई जो उन्हें एक कालजयी अभिनेत्री बनाती है। लेकिन 1978 में जब उनके करियर पीक पर था और सितारे बुलंद थे तो उन्होंने फिल्मी दुनिया को अचानक ही अलविदा कह दिया। उनकी आखिरी फिल्म प्रणय पासा रही, जब फिल्मों से हुआ मोहभंग। इसके बाद वे अचानक लाइमलाइट से पूरी तरह गायब हो गई। यही निर्णय जितना चौंकाने वाला था उतना ही गहराई से आत्माधिक भी थी। उन्होंने कोलकाता से कुछ ही दूर बेलूर मठ और रामकृष्ण मिशन से जुड़कर खुद को एक साधक के रूप में ढाल लिया। सुचित्रा सेन के इस फैसले के पीछे सिर्फ संन्यास नहीं था बल्कि आत्मा की पुकार थी। उनके एक करीबी मित्र गोपाल कृष्ण राय के अनुसार सुचित्रा सेन की एक बड़ी इच्छा थी कि वे मां शारदा देवी की भूमिका निभाना चाहती थी। मां शारदा जो संत रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी और स्वयं एक आत्माधिक गुरु के रूप में पूजी जाती है, सुचित्रा सेन के लिए प्रेरणा का स्रोत थी। ग्लैमर से पूरी तरह फेरा मुख। वे अक्सर कहा करती, अगर मुझे एक आखिरी भूमिका निभाने का अवसर मिले तो वही मां शारदा बनना होगा। दुर्भाग्यवश यह इच्छा अधूरी रह गई। अपने जीवन के अंतिम सालों में सुचित्रा सेन ने पूरी तरह से एकांत को अपना लिया। कोलकाता के दक्षिणी इलाके में स्थित अपने फ्लैट में वे बेहद साधारण जीवन जीने लगी। ना कोई सामाजिक कार्यक्रम, ना मीडिया से संपर्क, हर चीज से उन्होंने दूरी बना ली थी। उन्होंने अपना ज्यादातर समय धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन, ध्यान और भक्ति गीतों की मधुर स्वर लहरिया में बिताया। कैसे बीता अंतिम वक्त? जब उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और वे कोलकाता के बेलव्यू क्लिनिक में भर्ती हुई तब भी उनका आत्मा के प्रति समर्पण कम नहीं हुआ। उनके बिस्तर के पास मां शारदा की तस्वीर और रामकृष्ण मिशन के ग्रंथ रखे रहते हैं। अस्पताल में भक्ति संगीत बजाना उनकी विशेष मांग थी और रामकृष्ण मिशन के भिक्षु अक्सर उन्हें मिलने आते, आशीर्वाद देते। इस असाधारण अभिनेत्री ने जो जीवन दिया वही अभिनय के साथ साथ आत्मा की खोज का भी एक सुंदर अध्याय था। सुचित्रा सेन न सिर्फ एक महान कलाकार थी बल्कि एक सच्ची साधिका भी थी। धन्यवाद साथियों, इस वीडियो में हमने बॉलीवुड और बंगाल के फिल्मों में काम करने वाले मशहूर एक्ट्रेसेस सुचित्रा सेन के जीवनी से जुड़ी हुई किस्से को आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।